वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज सर्कल का क्लास नंबर 2 होगा। इससे पहले क्लास नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अवश्य देखें। इस क्लास नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन क्लासेस, जिसमें हमने सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होता है जैसे सेकेंड, टेंजेंट वगैरह जाने हैं और एक थ्योरम को हमने सिद्ध किया था। आज क्लास नंबर 2 में हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कई सालों से सीबीएसई में रिपीटेड है और इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। जैसे क्वेश्चन ये है, अ पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से कोई एक P है जिसकी दूरी दे रखा है 13 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया पॉइंट P तक जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ऑलरेडी देखा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हम तो पहले से डायग्राम बना चुके थे। कभी कभी आपको डायग्राम मेंशन होंगे, कभी डायग्राम आपको मेंशन नहीं होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि एक सेंटर से एक पॉइंट P होगा जिसकी लेंथ गिवन होगा, एक ये टेंजेंट भी गिवन होगा कहेगा रेडियस निकालने के लिए। या कभी आपको ऐसा हो सकता है कि रेडियस और टेंजेंट गिवन होगा, आपको कहेगा ये सेंटर से कितनी दूरी पे P है ये निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमको करना है क्या बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। जब इस ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल दे रखा है इन ट्रायंगल OPQ में, तो आप भी लिख दीजिए इन ट्रायंगल POQ या OPQ, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिख दिया POQ में। जब इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बच्चे जो 90 के सामने वाला होता है वही होता है हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब OP क्या हो गया आपको? हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ प्लस PQ। OQ का स्क्वायर प्लस का PQ का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम कि दो साइड का सम का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको P गिवन है, P बच्चे OP गिवन है, OP का मान 13 सेंटीमीटर गिवन है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। OQ आपको निकालना है जो कि रेडियस है, तो इसको हम OQ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। PQ आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, चलो हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू OQ सर्कल का रेडियस, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो होगा 144। अब हमें बच्चे OQ निकालना है, तो OQ को एक तरफ कर देंगे और 144 की तरफ सेपरेट कर देंगे। तो इसको आप इससे एक साइड ले आइए, 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू आ गया OQ का स्क्वायर। अब OQ का पहले लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। अब इन दोनों को जब घटाएंगे 169 में से 144 जाएगा तो ये बच जाएगा बच्चे 25। जब इस पे स्क्वायर है, इसको जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा OQ बराबर रूट अंडर 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया बच्चे आपको 5 सेंटीमीटर। ये कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, जो कि हमको फाइंड आउट करना था रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता ही चल गया कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जैसे हाइपोटेन्यूज हो गया लॉन्गेस्ट साइड, इसका स्क्वायर दो अदर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को जानते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। इसमें आपको दो सर्कल गिवन है और दोनों का सेंटर सेम है और बस रेडियस अलग अलग है। तो हम क्वेश्चन के बाद पढ़ लेते अच्छे से। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, एक दो सर्कल आपको दिख रहा है, एक का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का दे रखा 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब वो क्या फाइंड आउट करना बच्चे, लार्जर सर्कल का कोड, ये हो गया कोड AB जो हो गया, ये कोड हो गया बड़े सर्कल का कोड हो गया। और ये भी बोला है क्वेश्चन में कि स्मॉल सर्कल को टच करना चाहिए, स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है बच्चे, और ये लार्जर सर्कल का कोड हो गया। तो हम इसमें भी बच्चे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि जब सेंटर से हम सर्कल को
मिलाते हैं तो वहां पे परपेंडिकुलर साइन होता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। सेंटर से सर्कल पे कहीं भी मिलाओगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा बनेगा। और उसके नंडी के सामने वाला जो होता है वही होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे हाइपोटेनियस का थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो हम इसमें जाएंगे इन ट्रायंगल पीओए या एओपी, आप किसी कैसे भी जा सकते हो। चलो हम पीओए चले जाते हैं, पीओए इन ट्रायंगल पीओ में चलेंगे तो हम एपी निकाल लेंगे, और एपी निकाल लेंगे तो एबी बराबर हम 2ab कर देंगे तो ऑलरेडी कॉर्ड निकल जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर लेते हैं बच्चे, इसमें दो साइड का स्क्वायर एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर। दो साइड का सम का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर को बराबर होता है, वही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लिया। अब आपको इसमें ये निकालना है, एपी निकालना है। तो एपी को आप एपी ही रहने दो। ओपी का स्क्वायर आपको ओपी दे रखा है 3, ये कर देंगे 3 का स्क्वायर बराबर ओए, ये देगा आपको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिख दिया। एपी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बच्चे करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 24, एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये 9 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा बच्चे 16। अब एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा, 16 सेंटीमीटर। इस पे से स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दें, एपी बराबर √16 और 16 का स्क्वायर बच्चे 4 हो गया। इसका मतलब एपी निकल गया क्या 4 सेंटीमीटर। हमको एपी निकालना नहीं, हमें क्या निकालना है, एबी निकालना है। ये एबी क्या हो गया बच्चे, कोड हो गया। तो एबी बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू एपी, क्योंकि एपी का 2 गुना है ये कोड। तो चलो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एपी का मान दे रखा है 4, तो 4 2 जो 8। इसका मतलब ये एबी जो निकल गया आपको, एबी बराबर 8 सेंटीमीटर। यही हो गया बड़े सर्कल का क्या होगा बच्चे, ये लेंथ हो गया। आपको यही निकालना था, कोड निकालना था। तो आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन को बना दिया। दोनों क्वेश्चन में अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है सारा हमने बता दिया है। तो आइए आप ऐसे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।